हे गाइस, आप देख रहे हैं ट्रैवल विद के साथ में हमारा नाथ द्वारा का टूर प्लान। अभी हम दिस इज ईटिंग फूड टाइम। हम सभी लोग नाथ द्वारा आए हुए हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे गौरव जी जय श्री कृष्ण करेंगे। सौम्या बिटिया, जयशिका, हिमांशु, यमने भाई साहब और ये मैं। जय श्री कृष्ण। ईटिंग फूड खाने का। जय श्री कृष्ण। हाय गाइस, देखिए ट्रैवल विद के ज़रिए आप नंदानी कृष्ण के अंदर में आप देख रहे हैं नाथ द्वारा। ये नाथ द्वारा की गलियाँ हैं जो होली की तैयारी कर रही हैं। मैं आपको भी थोड़ी देर में होली भी दिखाऊंगा। ये नाथ द्वारा की मार्केट है जो अभी बंद हो चुकी हैं। आज अपन थोड़ा लेट थे क्योंकि नाथ द्वारा अपन गाड़ी से आए हैं। सुविधाएँ बहुत हैं, आप बस से भी आ सकते हैं, आप ट्रेन से भी आ सकते हैं। दिल्ली से बहुत फैसिलिटी है ट्रेन की। दिल्ली से 2 ट्रेनें रोज़ चलती हैं नाथ द्वारा के लिए। एक मेवाड़ एक्सप्रेस जो आपको निज़ामुद्दीन यानी सराय काले खां से मिलेगी, और दूसरी सराय रोला से मिलेगी, वो है चेतक एक्सप्रेस। तो आप पकड़ के आ सकते हैं। दिल्ली से सीधा आपको बस की फैसिलिटी भी है। मैं नाथ द्वारा की मार्केट दिखाना चाहता हूँ। अपन 2 गाड़ी से आए थे, इससे थोड़ा विलम्ब हो गया, लेकिन नाथ द्वारा की मार्केट है जो थोड़ी सी बंद हो चुकी है। तो गाइस, आप इन्जॉय कर रहे हैं नाथ द्वारा की लाइफ। नाथ द्वारा होली के रंग, श्री जी बाबा श्री गोवर्धन नाथ जी, श्री नाथ जी के संग। ओके गाइस, देखिए यहाँ की विशेष, यहाँ पर एक विशेष प्रकार की वो मिलती हैं। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे, देख सकते हैं आप। ये क्या बोलते हैं, मार्केट है, मंडाई वंडाई सब है यहाँ पर। देखिए यहाँ एक विशेष प्रकार के कुछ फलाहार सागार भी मिलते हैं और अच्छी दुकानें हैं। हम धीरे धीरे मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो अपन देख सकते हैं नाथ द्वारा का एक दोनों वैक्सीन रिपोर्ट भी चाहिए होंगी, तो दोनों वैक्सीन रिपोर्ट मैंने निकलवाई थी, लेकिन खास उसकी एक बार को जरूरत पड़ी नहीं। अब सुबह देखते हैं क्या होता है। अभी अपन चलते हैं धीरे धीरे मंदिर की तरफ चल रहे हैं, और ठाकुर जी की जो इच्छा ठाकुर जी कृपा करेंगे। मैं आपको धीरे धीरे दिखाना भी चाहूँगा। ये मार्केट है, और देखिए सामने की तरफ आप दिखाना चाहिए। और भैया ये सामने की तरफ वो गेट है, वो गेट है मंदिर का, जिस गेट से एंट्री हम नहीं करेंगे, है ना। ये ठाकुर जी का वो गेट है, आपको मैं दिखाना चाहूँगा। देख सकते हैं ये वो गेट है जिसमें कि इसको मोती महल कहा जाता है ना। दिखा सकते हैं, ठीक है। हम उस साइड रुक रहे हैं, नाथ द्वारा की होली है। अब देख सकते हैं होली प्रोजेक्ट हुई है, दिखा सकते हैं भैया। ये होली है, जय श्री श्याम, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, भगवान श्री श्याम सुंदर के प्रेम में ये श्रीनाथ जी की वो हवेली है। जिस हवेली के अंदर में श्रीनाथ जी बाबा साक्षात विराजमान है। यहाँ पर श्रीनाथ जी गोवर्धन स्थित जटीपुरा से के गिरिराज जी के जटीपुरा क्षेत्र से आगरा, कोटा, बूंदी, पुष्कर इस तरह से 12 स्थानों पर विराजमान होकर यहाँ पर आए। उस समय इस स्थान का नाम सिंघार हुआ करता था। सिंघार नाम से यहाँ पे आज भी एक छोटा सा तालाब है। सिंघार क्षेत्र के अंदर में श्रीनाथ जी बाबा विराजमान हुए। यहाँ पर आके श्रीनाथ जी बाबा का रथ का उस स्थान पर श्रीनाथ जी बाबा की अभी प्राचीन तेल और घी की कुएँ है। मंदिर में कैमरा अलाउ नहीं है, इसलिए मैं आपको बाहर का सभी दृश्यमान कराऊँगा, प्रयास करूँगा। ये मोती महल का मेन गेट है। ठाकुर जी जहाँ विराजते हैं उसके मेन गेट को मोती महल कहा जाता है। आगे श्री मंदिर है। आइए, यही कामना से कि श्रीनाथ जी बाबा सबका मंगल करें। और मैं दिखाना चाहता हूँ यहाँ सुबह से ही होली का दृश्य। देखिए सुबह से होली हो गई है, और यहाँ पे विशेष तौर पे होली जो है मनाई जाती है।
और यहाँ एक विशेषता और है भाई, यहाँ पे जो भी प्रसादी ठाकुर जी को भोग लगती है वो निज मंदिर में तैयार होती है, जिसके हज़ारों वर्कर्स, हज़ारों सेवक हैं जो इस सेवक करते हैं। आइए मैं बाजार का दृश्य आपको दिखाता हूँ। देखिए सुबह से होली का त्यौहार यहाँ पे चालू हो चुका है और ये कृपामयी बात है। ये इसको कहते हैं चौपड़ बोलते हैं इस स्थान को जहाँ पे हम अभी खड़े हैं। ये चौपड़ का दृश्य दिखा रहा हूँ मैं आपको, श्रीनाथ जी की चौपड़, और पीछे हमारा ठाकुर जी की। आइए बहुत ही सुंदर दृश्य है ये, बहुत ही सुंदर दृश्य है। कृष्णनाथ जी की हवेली का गेट है जहाँ से सब भक्त लोग दर्शन के लिए जाते हैं। एक तरफ से पुरुष, इस तरफ से पुरुष, इस तरफ से स्त्री, और ये एक एग्जिट गेट है कृष्णनाथ जी की हवेली का। पुनः निर्माण बहुत सुंदर तरीके से कराया गया है। बगल में यहाँ पे वनमाली जी का मंदिर है। मीराबाई जी का मंदिर बहुत ही सुंदर कहा जाता है। मीराबाई की ये ठाकुर जी का बहुत सुंदर मंदिर का स्थान है। और आप देखना चाहेंगे कि ये वो गेट है जो आता था, जब उन्होंने जब मंदिर पर किसी तरह से प्रहार करना चाहा था तो इस तरह के गेटों का निर्माण करा गया तो जिससे वो टूटे ना। इसमें विशेष प्रकार के खंभ लगाए गए हैं। आप दृश्यमान कर सकते हैं, दृश्यमान देखिए बहुत सुंदर, और ये बहुत ही सुंदर गेट है। यहाँ भी महामारी के कारण ये अब यहाँ पर इस तरह से महिला का प्रवेश द्वार है, ये पुरुष प्रवेश द्वार है। आइए मैं आगे आपको मदन मोहन जी के मंदिर की बाहर से दर्शन कराता हूँ। मदन मोहन जी जो एक रानी के माथे विराजते थे, उसके बाद में यहाँ पे नाथद्वारा में वल्लभ प्रभु के को दिए गए, तो वल्लभ प्रभु के परिवार में मदन मोहन जी विराज रहे हैं। मदन मोहन जी का मंदिर है, देखना चाहेंगे आप तो दिखाएँ। ये मदन मोहन जी का मंदिर है। यहाँ पर बहुत ही सुंदर दर्शन। इस बाजार को बोलते हैं प्रीतम कोली। इसको बोलते हैं प्रीतम कोली। क्या बोलते हैं? प्रीतम कोली। ये बहुत अच्छी मार्केट है। ठाकुर जी से आवश्यक वस्तुएं बहुत सारी यहाँ पर मिल जाती है। बहुत ही सुंदर मार्केट। होली के कारण होली मार्केट बंद है। हल्का से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नीचे से पगली चढ़ाई है, हल्का सा देख सकते हैं। में ये है जैसे ये जय श्री कृष्ण वैष्णव। ये विठलनाथ जी का देखिए प्राचीन मंदिर है। इसके अंदर में विठलनाथ जी विराजते हैं और ये शुद्धाद्वैत द्वितीय ग्रह पीठ स्थित प्रभु श्री विठलनाथ जी का सुंदर मंदिर है। हरिराय महाप्रभु जी की यहाँ बैठक जी भी है। दूसरी बैठक खमनौर में जो है। ये बहुत ही सुंदर मंदिर है, छोटे छोटे स्वरूपों के साथ में। और ये पुराना रास्ता है श्रीनाथ जी का, पुराना।
जैसे कृष्ण ले लो, वैष्णव जैसे कृष्ण। देखो हमने आज ठाकुर जी के साथ होली खेली। ये नाथद्वारा की अनूठी होली है कि इतना रंग चढ़ा कि इस रंग का वर्णन नहीं कर सकते। कृष्णा जी की भक्ति है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा पूरा बाजार, नीचे दिखाएं पूरा बाजार कैसे धरती रंगी पड़ी है और हर एक वैष्णव यहाँ पे होली खेलता हुआ नज़र आ रहा है। एक एक वैष्णव होली खेलता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं सारे कितना आनंद का विषय है। और मैं दिखाना चाहूँगा आपको सबको, ये हमारे गौरव भैया जैसे कैसे बोलेंगे। हाँ ये देखिए कितना सुंदर विषय है। एक प्रेमी यहाँ पर होली खेल रहा है, एक प्रेमी। देखिए आप, ये होली यहाँ दहन हुआ था और ये पूरा बाजार और होली खेलते हुए के बाद ठाकुर जी के पास जा रहे हैं कि आके दर्शन करें। बहुत आनंद आया और आनंद का विषय भी है श्रीनाथ जी की प्रसिद्ध होली। ये हमारे हिमांशु जी, ये सौम्या गुड़िया के साथ में, गुड़िया सो रही है। और ये हमारे गौरव भैया, हमारे एडिटर। और विक्की इस बार 2-3 बार से अपन ने सोचा कि चलो हाटों में बाबा के पटमंगल रहते हैं तो होली यहाँ मनाई जाए। तो बाबा का एक सुंदर दरबार आप देख सकते हैं कि हमारे ठाकुर जी, हमारे श्रीनाथ जी बाबा का, गोवर्धननाथ जी का ये सुंदर महल जो प्रकाशित है, प्रकाशमान हो रहा है लड़ियों से, है ना, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं। अब अपन मन भरे आया है। सुबह होली खेली, कल होली का पूजन करा, सुबह होली खेली, ठाकुर जी ने स्वयं गुलाल सब पे डालते हैं। ऐसी अनुभूति होती है यहाँ पर आने के बाद। आप देखिएगा ये विशेष यहाँ पर कृपा है कि यहाँ पर एक ऐसी अनुभूति होती है जिससे कि आप आके यहाँ पर देखेंगे कि आपको लगेगा कि ठाकुर जी आपको स्वयं गुलाल डालते हैं। ये अनुभूति करने के लिए आप गाइस आप ज़रूर आइएगा। और अगर हमारा चैनल ट्रैवल विद की जानकारी आपको पसंद आती तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा। आज भीगी आँखों से मैं सुबह मंगला के समय विदाई लेने की तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि सुबह पहुँचना भी है ना शाम तक की। और ये ठाकुर जी कृपा बहुत सुंदर दर्शन हुए हमारे को और बहुत आनंद आया। आनंद का विषय तो है ही, आनंद आया। तो मैं चाहता हूँ कि अपन श्रीनाथ जी, ये वही गोवर्धननाथ जी, मैं पुनः आपको बता रहा हूँ कि वही गोवर्धननाथ जी हैं जो जतिपुरा से चलकर यहाँ पर आके गिराते हैं। मीराबाई की तो देवरानी कहा जाता है, उन मेवाड़ की रानी हुआ करती थी। उनके साथ चौपड़ पासा खेलते थे श्रीनाथ जी बाबा। और श्रीनाथ जी ने उनको बोला था, ठाकुर जी ने जतिपुरा से रोज़ आके खेलते, तो उन्होंने बोला कि भाई जिस दिन आप कभी मुझे रोकना मत। उन्होंने बोला कभी मुझे रोकना नहीं। एक दिन उसने हाथ पकड़ के रोक लिया। जब हाथ पकड़ के रोक लिया तो कुंवर बाई नाम था उनका, कुंवर बाई ने हाथ पकड़ के रोक लिया। तो उसके बाद श्रीनाथ जी ने कहा ठीक है, मैं आपसे तो मैं आपको इस रूप में रोज़ दर्शन नहीं दूंगा, परंतु मैं आपकी प्रार्थनानुसार सिंघाड़ मेवाड़ क्षेत्र में पधारूँगा। तो इसी कारण से ठाकुर जी अपने भक्तों की भक्ति को सिद्ध करने के लिए, अपने भक्तों की प्रसन्नता के लिए जतिपुरा से नाथद्वारा विराजे। तो ये बनी हुई है नाथद्वारा की सुंदर दृश्य है ये हवेली का। देखिए, देखना चाहेंगे आप, ये हमारा नाथद्वारा। आइए, पुनः मैं आपसे निवेदन करूँगा आप भी ज़रूर नाथद्वारा आइएगा, ज़रूर एक बार जीवन में नाथद्वारा ज़रूर आइएगा और ठाकुर जी के साक्षात दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।